अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। આજનો દિવસ જરા વિચિત્ર છે, પ્રભુ સ્મરણ વધારે કરી લેજો આજે। ઓમ શિવ આદિ શિવ મહાશિવ સદાશિવ શંકરાય નમઃ। ઓમ શિવ આદિ શિવ महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ઘણા સખાઓના ગ્રહણ વિશે પ્રશ્ન છે, તો મને એમ થયું કે આજે ચાલો ગ્રહણ વિશે સત્સંગ કરી લઈએ। પિતૃપક્ષની શરૂઆત અને અંત બંને વચ્ચે ગ્રહણ છે, એટલે પિતૃપક્ષની શરૂઆતમાં પણ ગ્રહણ છે અને અંતના દિવસે પણ ગ્રહણ છે। એ કોઈ સારા ઈશારા નથી। પિતૃપક્ષની શરૂઆતમાં જ ગ્રહણ છે, પિતૃપક્ષની શરૂઆતમાં જ ગ્રહણ છે એટલે પિતૃઓના દરવાજા ખુલે છે, સમજી ગયા? તો આ સમય દરમિયાન અકાલ મૃત્યુના યોગ બહુ બને છે। હા, એટલે ઘણા જ્યોતિષો જે કહેતા હોય છે કે આ ગ્રહણ ચંદ્રગ્રહણ આના માટે સારું છે અને આના માટે બહુ જ સારું છે। ગ્રહણ કોઈના માટે ક્યારેય સારું હોતું નથી, પહેલાં એ સમજી લેજો। ગ્રહણ ક્યારેય કોઈના માટે સારું હોતું નથી, એટલે પહેલાં મગજમાંથી બ્રહ્માંડ કાઢી લેજો, બરાબર છે? હા, તો બી કેરફુલ। આ 7 તારીખથી લઈને આવતી એટલે 21 તારીખે 2 ગ્રહણ છે, તો એ 2 ગ્રહણની વચ્ચેનો સમય બહુ જ ઘાતક છે। પિતૃઓના દરવાજા ખુલે છે, બરાબર છે, એમ સમજજો। અને દરવાજા ખુલતાની હાથે ગ્રહણ છે તો પૃથ્વી પર અકાલ મૃત્યુના યોગ વધે છે। એમાંય અકાલ મૃત્યુના યોગ ચાલે જ છે, એમાં વધારો કરશે, સમજી ગયા? હા, ને ગ્રહણ 7 તારીખે છે તો એના 7 દિવસ પહેલાં, એટલે એમ તો 15 દિવસ પહેલાં હોય, એની ઇફેક્ટ શરૂ થઈ જતી હોય। આજે 1 તારીખ છે સમજો, તો આજથી તમને એની ઇફેક્ટ દેખાવા માંડશે। મેં હમણાં શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે આજનો દિવસ જરા મને વિચિત્ર લાગે છે। તો ગ્રહણની શરૂઆતના 8-10 દિવસ પછી ગ્રહણકાળ, એટલે આ 1 તારીખથી, આજે 31 છે પણ 1 તારીખથી હવે સારા કાર્યો આપણે બહુ જરૂરી નહીં હોય તો મુલતવી રાખીએ, એમાં જ મજા છે, બરાબર છે? પછી એ લોકોની તારીખો ફિક્સ થઈ ગઈ છે તે ભલે કરી લેતા, પણ 7 થી 21ની વચ્ચે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાની, અને 21 પછી પણ આ ગ્રહણની અસર 15 દિવસ ઓછામાં ઓછી રહ્યા। એટલે એની ગ્રહણમાં જે ગ્રહો હોય છે તેની એકબીજા સાથેની જે કુસ્તી હોય છે તે પછી પણ 15 દિવસ રહેતી હોય છે, બરાબર? આમ ગ્રહણની અસર તો 3 મહિનાથી 6 મહિના થતી હોય છે, અને એમ શનિદેવ પાછા નવેમ્બર સુધી વક્રી છે, બરાબર? બળતામાં ઘી ઉમે ને એવા આ 2 ગ્રહણો છે, સમજાય છે? हाँ, तो ये जो दोनों ग्रहण हैं 7 तारीख को और 21 तारीख को, वो मानव जाति के लिए बहुत ही कष्टदायक रहने वाला है, ठीक है? और पितृपक्ष की शुरुआत से ही ग्रहण स्टार्ट होता है, ठीक है? और पितृपक्ष समाप्ति के साथ ग्रहण फिनिश होता है, उस दिन भी सूर्य ग्रहण है।
तो ये पितरों के द्वार खोलते हैं, तो पृथ्वी पर बहुत अकाल मृत्यु के योग है। ये बात आप समझ के चलना, ठीक है। चंद्रग्रहण 7 तारीख को है, रात को 10 बजे से 1:30 बजे तक, बराबर, मतलब 8 तारीख को सुबह बोलते हैं उसको, प्रातः, हाँ, तो 1:30 बजे तक है, ठीक है ना। तो चंद्रग्रहण का असर ये 1 तारीख से, आज से ही समझो। मैंने क्या बोला अभी कि आज का दिन मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो चंद्रग्रहण का इफेक्ट आज से ही शुरू हो गया है, ऐसा समझ के चल लो, ठीक है। तो कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ये 1 सितंबर से मुलतवी रखो। लग्न, ब्याह, शादी का जो भी है ना, वो सब अभी मुलतवी रखना चाहिए, क्योंकि वो कार्यों के अंदर ग्रहण की आगे पीछे की भी असर आपको देखने को मिलती है। तो 7 तारीख के ग्रहण वो पितृपक्ष के साथ ही ग्रहण है, मतलब पितरों के द्वार खोल देंगे जो अकाल मृत्यु के कारण पृथ्वी पर बनेंगे। मतलब बहुत लोग मतलब हताहत होने वाले हैं, ये कंफर्म है। जिनकी भी कुंभ राशि में ग्रहण है, मतलब और भारत में दिखने वाला है, तो भारत के ऊपर इसकी बहुत असर रहेगी। ऐसे भी अभी बारिश के माहौल में बहुत मेघ तांडव चल रहा है, पहाड़ों पे बहुत प्रलय जैसी हालत है, बादल पत रहे जैसे बम फूट रहे हैं, ठीक है ना। वो सब घटनाएं अभी बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। जो पहाड़ों पे भी रह रहे हैं तो वो अपनी सुरक्षित जगह देख ले, वो ही उनके हित में है, ठीक है ना। इस ग्रहण के असर पूरे विश्वव्यापी होगी, लेकिन भारत में दिखने वाला है तो हम सबको असर होने वाली है, कोई आगे पीछे रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो लोग ज्योतिष शास्त्र से जानकारी रखते हैं उनको मालूम है कि गुरु और राहु भी एक दूसरे को देख रहे हैं हाल में, ठीक है। और वो ही राहु इस ग्रहण में भी शामिल है, ठीक है। तो समझो कि आपके जो शुभ ग्रह है गुरु, वो भी इफ़ेक्ट होने वाले हैं। और गुरु की अभी तो चाल भी बहुत फास्ट है, एक्शन में है, ठीक है। मंगल और शनि का भी मतलब एक दूसरे से दृष्टि है, ठीक है ना। तो अकस्मात बहुत बनने वाला है, जहाँ भी वॉर है वो वॉर की तीव्रता बहुत बढ़ने वाली है, नए वॉर के फ्रंट शुरू हो सकते हैं। इस ग्रहण की असर ये रहने वाली है कि फाइनेंस के कहीं पे भी कोई मतलब कोई फाइनेंशियल जो कौबान बोलते हैं ना, वो ओपन हो सकता है। शेयर बाज़ार पर इसकी नेगेटिव इफेक्ट रहने वाली है, तो शेयर बाज़ार के जो खिलाड़ी है वो ज़रा संभल के चले, ठीक है। तो पूरे विश्व में फाइनेंशियल गड़बड़ बढ़ेगी। ये टैरिफ वॉर भी बहुत मतलब सबको उलझन में डालने वाली है, तो टैरिफ वॉर भी बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो और इसकी इफ़ेक्ट अगले 6 महीने तक हम सबको देखने को मिलेगी। कहीं फाइनेंशियल मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कहीं फाइनेंशियल वो जो कौभांड है वो सामने आएंगे, कई बैंकों के आएंगे, कई मिनिस्टरों के आएंगे, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के आएंगे, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल तो गड़बड़ मेरे को दिख रही है। इस ग्रहण के असर से कहीं पे बड़ा भूकंप आ सकता है, और उस भूकंप से सुनामी जैसी परिस्थिति फिर निर्माण हो सकती है। तो चंद्र ग्रहण है, और जो परिस्थिति है वो दिखा रही है कि पहाड़ों पे और मैदानों पे जल प्रलय की घटनाएं बढ़ेगी। बहुत गमख्वार एक्सीडेंट आप देखेंगे, चाहे वो रेल के हो, प्लेन के हो, बस के हो, आप कई ऐसे गमख्वार एक्सीडेंट देखेंगे। तो सबको मेरी सलाह है कि लॉन्ग ड्राइव जाओ कि कहीं पे जाओ, गाड़ी थोड़ी माप में चलाए, ठीक है। बस में ट्रैवलिंग करते हो, ट्रेन में करते हो, तो बी केयरफुल। ये दोनों ग्रहण जो हाल में जो भी हमारे इर्द गिर्द और विश्व में जो भी परिस्थिति है, पूरे देश में जो भी परिस्थिति है, ये ग्रहण उसको प्रसव करने वाले हैं। ये दोनों ग्रहण की बात कर रहा हूँ मैं। ये दोनों ग्रहण वो परिस्थितियों को प्रसव करेंगे, मतलब जहाँ वॉर है वो वॉर उसको और बनाएंगे, और मतलब खूंखार हो जाएगा, नए फ्रंट खुलेंगे, है ना। तो कोई मतलब
अच्छी साइन मेरे को नहीं दिख रही है। अच्छा दिखेगा तो मैं आपको अच्छा भी बोलूँगा, है ना। अभी कोई मतलब अच्छी साइन नहीं दे, कोई शुभ मतलब संकेत नहीं दे रहे हैं ये ग्रहण भी, दोनों ग्रहण भी। और पितृपक्ष में ही है, शुरुआत होती है पितृपक्ष के स्टार्टिंग में ही, पहले ही दिन ग्रहण, और पितृपक्ष ख़त्म होते ही ग्रहण। ये कोई अच्छी साइन नहीं है, ये आप बात पकड़ के समझो, ये आप बात पकड़ के चलो कि ये इसके इशारे कुछ अच्छे नहीं हैं। अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने आवेश पे, अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही नहीं सबका ही ये बिगड़ने वाला है। तो जो भी ये सुन रहे हैं उसको संयम बरतना होगा, आवेश को कंट्रोल में करना होगा। हाँ, आवेश में आके, क्रोध में आके कुछ ऐसा डिसीजन मत ले लेना कि जिसकी इफेक्ट आपको लंबे समय तक देखने को मिले। तो विश्व के जो ऐसे खूंखार नेता हैं ना, वो ऐसे ऐसे इस समय में डिसीजन ले सकते हैं जो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कोई नेता या कोई जानी पहचानी प्रतिष्ठित व्यक्ति इस समय का दुरुपयोग कर सकता है और जनमानस को भड़का सकता है, लोगों को रोड पे ला सकता है। तो बिन जरूरी आंदोलन मतलब वो सिविल वॉर जैसी और कौमी रंखान जैसी परिस्थिति वो खड़ी कर सकता है। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने नेताओं की बात में आके रोड पे ना आ जाए, क्योंकि उनके ही जान माल पे आएगी। नेता तो वहीं रहने वाले हैं, समझ गए ना। हाँ, तो कोई भी नेता, मैं भारत की बात कर रहा हूँ या पूरे विश्व में, कोई भी नेता उसकी ऐसी बातों से जनमानस की मतलब जो फीलिंग्स है वो भड़केगी और लोग रास्ते पे आएंगे और बड़े बड़े आंदोलन हम देख सकते हैं। फिर उससे आप देखोगे कि लोग रोड पे आ जाते हैं तो क्या क्या नुकसान करते हैं, ठीक है ना। दुकानें जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं, शोरूम जला देते हैं, मंत्रियों तक के घर फूंक डालते हैं, ठीक है ना। तो जान पे आ जाएगी लोगों की और सबकी। तो इस वक्त का कोई भी नेता गलत उपयोग करके लोगों को रोड पे ला के पूरे राष्ट्र को संकट में डाल सकता है। और आप रोड पे आ गए, आपको गोली लगी, आपको पुलिस का डंडा लगा, वो तो आपको ही नुकसान है, वो नेता को नहीं है। तो ये सब समझ के, बहुत समझ के, मैंने तो आगे भी पुराने वीडियो में बोला है कि जो भी लोग धर्म के आवेश में आके रोड पे उतरेंगे उनको नुकसान होगा। सब धर्म एक है ये समझ के जो जिएगा तो उसको कोई नुकसान कम होगा, ठीक है। लेकिन वो जो भी धर्म के आवेश में आके, धर्म गुरुओं के आवेश में आके, उनके नेताओं के आवेश में आके रोड पे उतरेंगे तो आगे भी उनको नुकसान होगा। मैं अभी की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे भी उनको नुकसान होगा। आप देखेंगे कई लोगों को मतलब हार्ट अटैक की बीमारियाँ बढ़ेगी, कुछ बीमारियाँ भी बढ़ सकती है। और कई लोग को हार्ट अटैक की बीमारी आप देखेंगे, अकस्मात देखेंगे, ठीक है ना। और कुछ नई बीमारी भी हमें दिख सकती है, या तो कोई पुरानी बीमारी बढ़ सकती है। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर कोरोना फिर से आएगा, उसके रिगार्डिंग ऐसा ही कुछ मेरे को दिख रहा है 2027 मार्च के बाद, और वो शायद मैन मेड होगा, कुछ ना कुछ होगा। जो भी है, सबसे क्रिटिकल टाइम तो 2027 से 31-32 का ही है। लेकिन इस ग्रहण की इफेक्ट 6 महीने रहने वाली है, और कोई न कोई नेता, ठीक है ना, आपको रोड पे ला सकता है और आपकी जान माल पे आ जाएगी। तो सब संभाल के चलना भैया, ठीक है ना। इस ग्रहण की असर हमारे भारत पे होने ही वाली है, क्योंकि भारत में दिखने वाला है, ठीक है ना। तो बारिश की भी सीज़न है, और पहले से ही मैंने बोल दिया है कि बारिश की सीज़न में पहाड़ों पे जाना ही नहीं। और ये वीडियो जो भी सुन रहे हैं और जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, वो उनका आशियाना कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह कर ले। अभी मुझे पहाड़ पर रहने वाले लोगों के भी कोई सेफ्टी दिखती नहीं है। इस ग्रहण की असर हमारे देश में पूरी राजकीय उथल पाथल भी लाएगी।
कई स्टेट में कई मिनिस्टर भी चेंज हो सकता है और सरकार भी कई स्टेट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये ग्रहण भारत के लिए अच्छा नहीं है। बड़ा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है ये 6 महीना। देश के अंदर और देश के बाहर से उनको बहुत चैलेंज मिलेगी। तो वो तो ऐसे सक्षम आदमी है, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा है। ये नवरात्रि भी आ रहे हैं तो वो तो शक्ति संचलित कर लेंगे, योगी पुरुष है, तपस्वी है। लेकिन ये 6 महीना नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है। इन फ्यूचर में नरेंद्र मोदी भारत के सिटीजन और एनआरआई के सिटीजन उसके बीच में सैंडविच होने वाले हैं। ये लाइन मेरी याद रखना। इन फ्यूचर में नरेंद्र मोदी भारत की जनता जो अभी भारत में रह रही है वो, और जो विदेश में रह रहे हैं वो एनआरआई, वो दोनों के बीच में सैंडविच होने वाली है ना। ये लाइन आप याद रखना, लिख लेना। इन फ्यूचर में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं ख़ास करके अपने भारतीयों को बोल देता हूँ कि दरिया के पास मत जाना, झरना, दूध। लोगों को बहुत मतलब शौक़ हो जाता है कि चलो ये दूध देखने जाए, ये झरना। दूर ही रहना, जल से ही दूर रहना। और ये ग्रहण की इफेक्ट से बहुत बढ़ने वाला है तांडव जल प्रलय का, भारत में भी। मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, विदेश में तो होगा, लेकिन ये ग्रहण भारत में भी दिखने वाला है। तो भारत में ये जो अभी तक जो जल प्रलय चल रहा था वो और बढ़ने वाला है। तो दरिया किनारे से, तालाबों से, सरोवर से, डैम से, जहाँ पे वो खूबसूरत दूध बहता है, वो सब दूर ही रहना भैया। सेल्फी लेना है तो बाद में ले लेना, लेकिन दूर ही लेना, नहीं तो गए काम से। पाँव किसी का फिसल गया, अचानक पानी भर गया, फंस गया, वो सब सीन आप देखने वाले हो। अभी तो मीडिया भी बोल रही, तो अच्छी बात है कि पहाड़ों में मत जाओ। जो सुन लो तो अच्छा है, ठीक है ना। वो भी अच्छा ही बोल रहे हैं, आपके अच्छे के लिए ही बोले। हम तो बरसों से बोल रहे थे कि मानसून सीजन में पहाड़ों में जाना ही नहीं, और ये ग्रहण और वो तांडव बढ़ाने वाला है, ठीक है। हाँ, अभी ये तो बात हुई है ग्रहण के इफेक्ट की, कि ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए। मैंने बोला ये कि जिस 7 तारीख को ग्रहण है, तो 1 तारीख से ही आप कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हो, शुभ शुरुआत करने जा रहे हो, तो उसको मुलतवी रखो। और ग्रहण के 15 दिन बाद भी, ठीक है। लास्ट ग्रहण की बात करो, 21 तारीख को जो ग्रहण है उसके 15 दिन तक शुभ कार्य की शुरुआत मुलतवी रखो। दूसरी बात, ग्रहण में 10 बजे चालू होता है, रात को 1:30 बजे ख़त्म होता है। तो उस दौरान आपको सोना नहीं है, जागना है, बैठना है, ठीक है ना। सत्संग करना है, माला जपना है, ठीक है ना। सोना नहीं है, सो गए तो आपकी किस्मत सो गई, समझो। तो ये ग्रहण के दौरान 10:30 से 1:30 बजे तक है, 10 बजे से 1:30 बजे तक है। तो हो सके तो वो जागरण बोलते हैं ना, उसी तरह जागना है। और अपना जो भी इष्ट देव है, कुल देवी है, उसका नाम स्मरण करना है। ऐसा नहीं कि टीवी देखते रहना है, मूवी देखना है, ऐसा नहीं। नाम स्मरण करना है, जागरण करना है। आपके जो भी इष्ट देव है उसकी माला करनी है, ठीक है ना। गुरु महाराज ने बोला था कि आप 1 माला करोगे तो आपको 100 माला करोगे, उतना पुण्य मिलता है, ठीक है। और दूसरे जो भी लोग वो शास्त्री जी पंडित जी के पास जाते हैं ना कि पितृदोष है, ग्रहण दोष है, काल सभ्य है, ये है, जितने भी दोष आपको जो भी बोले गए हैं ना, तो जब जब भी ग्रहण आए, ठीक है ना, उस दरमियान माला करने से पानी और खाना छोड़ के, पानी नहीं पीना, जल नहीं पीना और खाना भी नहीं खाना, और उस दरमियान स्नान, ग्रहण के पहले स्नान करके, ठीक है, पूजा के वस्त्र ग्रहण करके, आपको उस दरमियान माला करने से आपके जीवन में जो भी, आपकी कुंडली में जो भी दोष है, ग्रहण दोष है, पितृ दोष है,
हैं, कई प्रकार के दोष शास्त्री जी और महाराज बताते हैं, हैं, तो वो ग्रहण दोष दूर होता है। यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होता है, आपके मतलब संसारिक जीवन, वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब है, तो वो सब जितने भी दोष हैं, काल सर्प है, जितने भी दोष आपका लिस्ट बना लो, सभी दोष का निवारण ये ग्रहण या कोई भी ग्रहण उस दरमियान माला जपने से दूर होता है। सीधी सी बात है कि ग्रहण के दरमियान आप परमात्मा के साथ रहते हैं तो परमात्मा आपके जीवन में आने वाले ग्रहण को, संघर्ष को दूर करते हैं, आदि व्याधि उपाधि से आपको मुक्त करते हैं। आपकी कुंडली सूक्ष्म लेवल पे इतनी चेंज हो जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर कोई शास्त्री और ज्योतिष पूछेंगे आपके ग्रह तो ऐसा है, आपका ऐसा जीवन है, ये कोई परमात्मा की कृपा ही है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब भी ग्रहण हो, भारत में दिखे नहीं दिखे, दुनिया में कहीं पे भी दिखता हो, आपको उस टाइम माला हाथ में पकड़ लेनी है। उस टाइम कोई खाना खाना नहीं है, कोई पानी जल जैसा प्रवाही पीना नहीं है। जो बुज़ुर्ग है, बीमार है, उसको ने डॉक्टर ने मना किया हो कि भाई नहीं तुमको खाना ही पड़ेगा, हर 2 घंटे पे पानी पीना ही कर, तो उनको छूट है। छोटे बच्चे जो अभी बहुत अबूझ है, उनको समझ नहीं है, तो उनको भी कोई मतलब दोष नहीं है। लेकिन आपको इसका अच्छा फल पाना है तो आपको खाना नहीं खाना है, जल ग्रहण नहीं करना है, और हाथ में माला लेके एक आसन पर बैठ के, ठीक है, आप अपनी कुर्सी में बैठो, सोफा पे बैठो, कहीं पे भी एक आसन पे बैठ के प्रभु का नाम स्मरण करना है, जप करना है। और एक माला करोगे तो उसका 100 माला का पुण्य मिलता है। ऐसा गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। फिर ये दोनों ग्रहण चले जाएंगे, फिर मुझे फ़ोन करेंगे, गुरुजी मेरी कुंडली देखो ने, ये दोष है, वो दोष है। भैया एडवांस में ही बोलता हूँ कि ये घड़ी को पकड़ लो, ठीक है ना, ये उत्तम घड़ी है, पूरे संसार के लिए, सबके लिए ख़राब है, ठीक है ना, हमारे लिए सबके ख़राब है। लेकिन इसमें आप जब करोगे, माला करोगे, तो आपको सूली का घा 100 से जाएगा। समझ गए आप? आपके शरीर के इर्द गिर्द, आपके परिवार के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाने का ये बेस्ट चांस है। हर ग्रहण में जब भी कोई ग्रहण आए, ये साल, पिछले साल, अगले साल, जो भी आए, और जो ये 7 साल का पूरा विश्व का डिजास्टर टाइम है 2025 से 32 तक, तो उस दौरान जो भी ग्रहण आए उस ग्रहण में माला पकड़ लेना। गुरु मंत्र है तो उसका जाप करना, अपना कुल देवी का मंत्र है तो उसका जाप करना, ठीक है ना, अपना इष्ट देव राम कृष्ण शंकर हनुमान जो भी है उसका जाप करना। नहीं तो ओम श्री गुरुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप करना, ये सार्वत्रिक मंत्र है, ठीक है। और उससे भी बढ़िया जो मैंने हर रोज़ आपको बोलता हूँ, ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। एक जगह ध्यान की मुद्रा में बैठ के बस ऐसे जपना, कहाँ ध्यान लग जाएगा, कहाँ ग्रहण का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और आप क्या प्राप्त करोगे वो आप खुद एक्सपीरियंस करके मुझे बताना, ठीक है ना। जो भी मेरे सखा है उसकी कुंडली में, जिस किसी भी कुंडली में चंद्र के साथ राहु है, चंद्र के साथ केतु है, सूर्य के साथ राहु है, सूर्य के साथ केतु है, ठीक है, शनि चंद्र का मतलब है, वो सबको ग्रहण में माला जपना ही चाहिए, जपना ही चाहिए, जपना ही चाहिए। जितना जपोगे, तो मैंने फिर बोला कि आपकी कुंडली में जो भी दोष है, जो भी शास्त्री लोग आप कुंडली दिखाने जो ये दोष है, वो सब दोष का निवारण ग्रहण दोष से माला जपने से
धीरे धीरे निकल जाता है। वो एक बात है ना कि बोलते हैं ना, इफ़ यू लुक टू मी आई विल लुक यू, वो साईं बाबा के फ़ोटो के नीचे लिखा होता है ना। बस तो ग्रहण के दरमियान आप परमात्मा के साथ होते हो, ठीक है ना। तो आपके जीवन में जो ग्रहण है, संघर्ष है, दरिद्रता है, आपको शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, डिप्रेशन है, जो भी है, वो सब पीड़ाओं में परमात्मा आपके साथ रहेंगे। प्रातःकाल के संजय बॉडीवाला के ये ग्रहण के ऊपर जो सत्संग है, उस सब में आपका स्वागत है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने दोस्तों को भी उसका भी अच्छा चाहते हो तो उसको भी भेजना। जो सनातन धर्म का बेस है, हम जो गुरु परंपरा से सीखे हैं और हम जिस प्रकार से जीते हैं, वो सब मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो आप करना और उसका फल आपको आगे अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त। किसी को मतलब फिर भी ज़्यादा बात करनी है, कुछ जानकारी लेनी है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया ही है, 7405323000, उधर व्हाट्सअप करना, ठीक है। मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, ठीक है। अभी तो खरा समय शुरू हुआ है। अभी तो रण मैदान में शंख बजा है। श्री गुरुदेव दत्त।